आसमान में एक परियों का देश था। वे परियां कोई मामूली परियां नहीं थी, वे प्यार की परी थी। हर परी को 16 साल की उम्र में प्यार की ताकत वाले तीर कमान दिए जाते थे, जिनका प्रयोग करके परियां किन्हीं भी दो इंसानों को एक दूसरे से प्यार करवा सकती थी। तीर कमान का प्रयोग बहुत मुश्किल था। परियों को अपने तीर इस तरह चलाने होते थे कि एक ही बार में एक ही तीर से दो चुने हुए लोगों पे निशाना लगाना होता था। तीर के असर से लोगों को कोई शारीरिक हानि नहीं होती थी और ना ही वे उन परियों को और उनके तीरों को देख सकते थे। उसके असर से बस एक दूसरे के प्यार में पड़ते थे और कुछ नहीं। परियों को भगवान का आदेश था दुनिया में प्यार फैलाने का। अगर परियां उन तीरों का प्रयोग न करे तो दुनिया में प्यार खत्म हो सकता था। इसलिए परियां मेहनत और लगन से दुनिया में प्यार फैलाती थी। परियों के देश की रानी की 5 बेटियां थी। 5 में से 4 को अपने तीर कमान मिल चुके थे और सबसे छोटी बेटी का 16वां जन्मदिन था। जन्मदिन के दिन, हमारी प्यारी पुत्री बेला, यह तुम्हारे जन्मदिन का उपहार, तुम्हारे पहले तीर कमान। तुम अब इन्हें अपनी बहनों से चलाना सीख सकती हो, पर हाँ, याद रखना, अभी भी तुम इन्हें रात में नहीं चला सकती, क्योंकि रात में इन तीर कमानों की शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है और अगर इनका सही तरीके से प्रयोग न किया तो ये बहुत हानिकारक हो सकते हैं। अवश्य माँ, हम इनका प्रयोग दिन में ही करेंगे। दीदी, क्या आप हमें इन्हें चलाना सिखाएगी? हाँ जरूर, हम आपको इन तीर कमानों का प्रयोग करना सिखाएंगे। रूपा बेला को जादुई तीर चलाना सिखाने लगती। और देखते ही देखते लगभग रात हो जाती है। बेला, तुम्हें आराम नहीं करना? तुम सुबह से इन तीर कमानों को चलाना सीख रही हो। नहीं माँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। पर अब रात होने वाली है। तुमने वादा किया था कि तुम रात में इनका प्रयोग नहीं करोगी। पर माँ, कोई बात नहीं बेला, अब तुम जाकर आराम कर लो, पर हम आपको दोबारा इनका प्रयोग करना सिखाएंगे। ठीक है दीदी। बेला आराम करने चली जाती है। रात में बेला चुपके से अपनी दीदी के कमरे में चली जाती है और यह देखती है कि उसकी दीदी रात में अपने काम पर, जो वे अपने तीर कमानों से लोगों में प्यार फैलाती थी, पृथ्वी पर जाने की तैयारी कर रही थी। बेला अपनी दीदी के धनुष की तरफ देखती है, जो बेला के धनुष से बहुत ही ज्यादा सुंदर था। वह धनुष को उठाती है और एक तीर चलाती है। वह एक तीर उसकी दीदी पर ही 2 बार लग जाता है, जिसके कारण रूपा को खुद से ही प्यार हो जाता है। बेला डरकर वह तीर कमान वहीं छोड़कर भाग जाती है। अगली सुबह, रूपा, रूपा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम रात को पृथ्वीलोक पर नहीं गई? तुम इस दर्पण में क्या देख रही हो? तुम रात भर इस दर्पण को ही घूर रही थी? माँ, मैं इस दर्पण को नहीं, दर्पण के अंदर इस सुंदर चेहरे को देख रही हूँ। इतना सुंदर चेहरा आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। ये तुम क्या कह रही हो? दर्पण के अंदर तो तुम्हारा ही चेहरा है। मैं जानती हूँ माँ, मुझे इस चेहरे पर बहुत प्यार आ रहा है। ये कैसी मूर्खता है? खुद की सुंदरता पर अहंकार? ये तुच्छ बातें परियों के लिए नहीं होती। अगर ये परियों के अंदर आ जाएगी तो परियां एक मनुष्य से ज्यादा कुछ नहीं। या तो तुम इस दर्पण को अभी घूरना बंद करो, नहीं तो हम तुम्हें परिलोक से निकाल देंगे।
रूपा पर तीर कमान का प्रयोग हुआ था, इसलिए रूपा अपने आप को रोक नहीं पाती और उसकी माँ उसे परीलोक से निकाल देती है। रूपा पृथ्वीलोक में एक जंगल में चली जाती है और एक झील में अपनी छवि को देखने लगती है। बेला अपनी माँ के डर के कारण किसी को तीर कमान वाली बात को नहीं बताती और वह अपनी बाकी बहनों से तीर कमान चलाना सीखने लगती है। कुछ ही दिनों बाद बेला अपनी बहनों के साथ पहली बार पृथ्वीलोक लोगों के ऊपर प्यार वाले तीर कमानों का प्रयोग करने के लिए जाती है। उसकी बहनें बेला को पृथ्वीलोक की सैर करवा ही रही थी कि वे उस जंगल में पहुंच जाती है जहां रूपा थी। अचानक उन सब की नजर रूपा पर पड़ती है, जो झील के किनारे बैठी झील में अपनी छवि को निहार रही थी। दीदी, दीदी आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको तो देखकर लग रहा है मैंने कुछ दिनों से खाना भी नहीं खाया। आप तो बहुत कमजोर हो गई हो। क्या आप इतने दिनों से अपने आप को इस झील में ही निहार रही थी? पूजा, मुझे तो ऐसी सुंदरता पर अहंकार नहीं लग रहा है। मुझे तो ये किस प्रकार का जादू लग रहा है जो किसी ने दीदी पर कर दिया है। ऐसे तो दीदी मर जाएगी। हमें दीदी को किसी जादूगर के पास ले जाकर ये पता लगाना चाहिए कि ये जादू किसने किया है। बेला ये बातें सुनकर डर जाती है। अगर ये दीदी को किसी जादूगर के पास लेकर गई तो मेरी पोल खुल जाएगी और फिर माँ मुझे भी सजा देगी। इससे तो अच्छा है मैं इन्हें बता दूं कि मुझसे ही दीदी को गलती से वह प्यार वाला तेल 2 बार लग गया था। फिर बेला अपनी बहनों को सारी बात बता देती है। उसकी बहनें रूपा को अपने साथ परीलोक ले जाती है और अपनी माँ को सारी बातें बताती है। उसकी माँ अपनी शक्ति से रूपा के ऊपर से तीर कमान का असर उतार देती है। रूपा, मुझे माफ कर दो। मैंने सच्चाई जाने बगैर तुम्हें इतनी बड़ी सजा दे दी। इससे तुम्हारी जान भी खतरे में आ गई थी। और हाँ बेला, तुमने एक बार भी हमें यह बताना उचित नहीं समझा। अगर रूपा तुम सबको आज वहां ना मिली होती तो इसकी जान भी जा सकती। बेला, तुम्हें सजा तो अवश्य मिलेगी और उसका फैसला रूपा ही करेगी। नहीं माँ, मैं बेला को कोई दंड नहीं देना चाहती। मैंने इसे माफ कर दिया। बेला से भी ये गलती से हो गया। हमें ऐसे किसी को भी बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे सजा नहीं देनी चाहिए। हो सकता है हमने वह गलत काम किया ही ना हो जिसकी हमें सजा मिल रही है। इसीलिए बहुत सोच समझकर, जांच परख कर ही हमें किसी को सजा देनी चाहिए। परी रानी के महल में पार्टी चल रही थी। तभी पार्टी में आग की परी ज्वाला और प्रकृति की परी महक आती है। अरे आग परी और प्रकृति परी, आओ। कैसी हो? तुम दोनों लेट हो गई। ज्वाला, इनसे मिलो। ये है प्रकृति की परी महक, और महक, इनसे मिलो। ये है अग्नि की परी ज्वाला। ज्वाला परी, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ महक, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और फिर ज्वाला और महक आपस में बहुत सारी बातें करती है और दोनों में दोस्ती हो जाती है। महक ज्वाला को अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित करती है। ज्वाला, आओ, आपका स्वागत है। लेकिन ज्वाला के आते ही महक के बगीचे में गर्मी फैल जाती है। सारे फूल और हरियाली मुरझाने लगती है। ज्वाला की गर्मी से महक के शरीर में आग दौड़ने लगती है। ज्वाला, आप जाओ यहाँ से। मुझसे तुम्हारे अंदर की गर्मी सहन नहीं हो रही। महक, तुम मेरा अपमान कर रही हो। पहले तुमने मुझे खाने पर आमंत्रित किया और अब भगा रही हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा सारा आशियाना अग्नि से जला दूंगी।
और चारों ओर बेतासा अग्नि फैल जाती है। महक की कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह अपनी सहेली जल की परी धारा को मदद के लिए पुकारती है। धारा, मेरी मदद करो, नहीं तो ये ज्वाला मुझे नष्ट कर देगी। यह सब देखकर धारा वहाँ वर्षा कर देती है। उस बारिश से वहाँ की अग्नि शांत हो जाती है। धारा, तुमने क्यों बचाया महक को? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, इसे मेरी अग्नि में जलना ही होगा। नहीं ज्वाला, मैं महक को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हें महक तक जाने के लिए मुझसे टकराना होगा। और फिर ज्वाला और धारा के बीच युद्ध होने लगता है। धारा, तुम मुझसे नहीं बच सकती। मैं सबसे ताकतवर हूँ और मैं इस सारी सृष्टि को जलाकर खाक कर सकती हूँ। नहीं, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ और मैं इस पूरी सृष्टि पर बाढ़ ला सकती हूँ। इन दोनों का युद्ध देखकर महक परी रानी को बुलाकर लाती है। रुक जाओ ज्वाला और धारा, ये सब बंद कर दो और मेरी बात ध्यान से सुनो। इस कायनात में हर चीजें एक दूसरे की पूरक है। न ही अग्नि के बगैर और न ही प्रकृति के बगैर और न ही पानी के बगैर ये सृष्टि चल पाएगी। तुम तीनों तीन तत्वों का प्रतीक हो, अग्नि, जल और प्रकृति। लेकिन तुम एक दूसरे से अलग रहकर भी एक दूसरे की पूरक हो, परंतु तुम एक साथ नहीं रह सकती। इसलिए तुम शांत होकर एक दूसरे से अलग अलग अपने अपने स्थानों पर जाओ। और इस तरह अग्नि, प्रकृति और जल की परी अपने अपने स्थान पर चली जाती है और परी रानी वापस अपने महल में चली जाती है। प्रकृति की रानी परी अपनी सबसे प्यारी चहेती परी महक को बुलाती है। आओ महक, हमारी परी साम्राज्य में एक बहुत बड़ा उत्सव आने वाला है जो 100 वर्ष के बाद आता है। कौन सा उत्सव परी रानी? हम सभी तत्वों की परियां यानी अग्नि, प्रकृति, भूमि, वायु और आकाश अपनी शक्तियों की महापरी रानी को भेंट देती है। उन शक्तियों की मदद से महापरी रानी सभी परियों में ऐसा जादू फैला देती है जिससे हम सभी परियां अगले 100 वर्षों के लिए अमर हो जाती है। कुछ ही दिनों में वह उत्सव आने वाला है। मैं चाहती हूँ प्रकृति परिलोक की ओर से तुम उस उत्सव में जाओ और महापरी रानी को प्रकृति की शक्तियों की भेंट देकर आओ। जैसी आपकी आज्ञा परी रानी। और महक महापरी रानी लोक को जाने के लिए निकल जाती है। महक जब महापरी रानी के महल पहुंचती है तब उसे वहाँ जल लोक की जलपरी धारा मिलती है। आओ प्रकृति की परी महक, कैसी हो? जलपरी धारा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। और सारे तत्वों की परियां कहाँ है? अग्निलोक की परी ज्वाला, भूमि परी वसुंधरा, आकाश की परी ऐश्वर्या, वे सब कहाँ हैं? महक, मैं भी अभी कुछ देर पहले आई हूँ, वो सब अभी तक नहीं आई। ये कैसे हो सकता है? अगर महापरी रानी को हमने अपने सारे तत्वों की शक्तियाँ नहीं दी तो वे हम सबको अगले 100 वर्षों तक अमर कैसे करेगी? हाँ, ये बात तो है। चलो हम जाकर उन सब परियों को लाते हैं। महक और धारा पृथ्वी पर वसुंधरा परी को लेने जाती है, लेकिन बेताल राक्षस ने वसुंधरा परी को कैद कर लिया था, जिससे जो शक्तियाँ महापरी रानी को भेंट देने वाली थी वो राक्षस उनसे छीन सके। लेकिन महक और धारा उस राक्षस से युद्ध करती है और युद्ध में उसको हराकर वसुंधरा परी को आजाद करवा लेती है। धन्यवाद महक और धारा, अगर आज आप न आती तो ये राक्षस हमसे हमारी शक्तियाँ छीन लेता। चलो अब जल्दी से हमें ज्वाला परी और आकाश परी ऐश्वर्या को भी लेकर आना है और महापरी रानी के पास जाना है। समय बहुत कम है।
और महक, धारा और वसुंधरा अग्निलोक जाते हैं, लेकिन अग्निलोक को एक विशाल राक्षस ने अपनी कैद में कर रखा था। तीनों परियां उस विशाल राक्षस से युद्ध करती हैं और ज्वाला परी को उसकी कैद से मुक्त करवाती है। धन्यवाद महक। अगर आज आप सब नहीं होती तो ये राक्षस हमसे हमारी शक्तियाँ छीन लेता। नहीं, कोई बात नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य था। चलो अब जल्दी से हमें आकाश परी ऐश्वर्या को भी लाना है। फिर चारों परियां आकाश परी ऐश्वर्या को लेने जाते हैं, लेकिन उन्हीं की तरह ऐश्वर्या परी को भी एक विशाल राक्षसी ने कैद कर रखा था। फिर चारों परियां उस राक्षसी से युद्ध करती हैं और युद्ध में उसे हराकर ऐश्वर्या परी को उसकी कैद से मुक्त करवाती है। चलो ऐश्वर्या परी, जल्दी चलो, हमारे पास समय बहुत कम है। हमें माँ परी रानी को अपनी शक्तियों की भेंट देने जाना है, नहीं तो अगले 100 वर्षों तक हम अमर नहीं हो पाएंगे। हाँ, जल्दी चलो। फिर पांचों परियां मिलकर महापरी रानी के महल में जाती हैं, लेकिन उन्हें महापरी रानी वहां पर नहीं मिलती। परी रानी की जय हो। महापरी रानी कहाँ है? हम सब मिलकर उन्हें अपनी शक्तियों की भेंट देने आए थे। आइए, अलग अलग ताकतों की परियों, महापरी लोक में आपका स्वागत है। शायद आप सबको नहीं पता, महापरी रानी पिछले कुछ वर्षों से अंतर्ध्यान है। महापरी रानी अंतर्ध्यान है, परंतु ये सब कैसे हुआ? हमें तो किसी ने ये खबर नहीं दी। लेकिन अब क्या होगा और हम सब परियां अमर कैसे होगी? हाँ, महापरी रानी ने एक बार मुझे बताया था, अगर किसी वजह से उस 100 वर्षों के बाद अगर मैं यहाँ न हूँ तो आप सबको एक यज्ञ करना होगा और उसमें अपनी शक्तियाँ छोड़नी होगी। फिर उस यज्ञ की देवी आप सबको अमर होने का वरदान देगी। हाँ, अब इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय और तो नहीं है। हमें ये सब जल्दी करना चाहिए, कहीं समय न निकल जाए। ठीक है। फिर सारी परियां मिलकर यज्ञ का आरंभ करती है। हे माँ यज्ञ की देवी, मैं प्रकृति की परी महक अपनी शक्तियाँ भेंट करती हूँ। आप प्रकृति की शक्तियाँ भेंट स्वरूप स्वीकार कीजिए। हे यज्ञ की देवी, मैं अग्नि परी ज्वाला, अग्नि परी लोक की शक्तियाँ इस यज्ञ में भेंट करती हूँ, आप स्वीकार कीजिए। और फिर इसी तरह धारा, ऐश्वर्या और वसुंधरा सभी अपनी शक्तियाँ यज्ञ में भेंट करती है। यज्ञ पूरा होने पर उसमें से यज्ञ की देवी प्रकट होती है। मैं आप सबसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं महापरी रानी की शक्तियाँ प्रकृति की परी महक को देती हूँ, क्योंकि इसने अपना कर्तव्य निभाया है। इसलिए महक आज से महापरी रानी है और महापरी के सभी कर्तव्यों को यही निभाएगी। और महक महापरी रानी बन जाती है और सभी परियों को उनकी अमर होने की शक्तियाँ दे देती है। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।